आज की ऑनलाइन क्लास में इंटरमीडिएट के छात्रों का स्वागत है। मैं आज शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषा के संबंध में चर्चा करूंगा। पहले यह बताने का प्रयास करूंगा कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। वह जन्म से कुछ जन्मजात अंतर्निहित शक्तियों को लेकर पैदा होता है। शिक्षा का कार्य होता है उसका उस जन्मजात शक्तियों का विकास करना, उसका शोधन करना, मार्गांतरीकरण करना। शिक्षा की महत्ता को स्वीकार करते हुए इंग्लैंड के जो दार्शनिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, जैसे जॉन लॉक ने कहा है, जो इंग्लैंड के दार्शनिक हैं, शिक्षा शास्त्री मान सकते हैं, जॉन लॉक, इनकी किताब है सेकेंड राइज। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अच्छी खेती की जुताई से पौधों का विकास होता है, उसी प्रकार शिक्षा का विकास होता है। लैंड बाय कल्टीवेशन एंड मेन बाय एजुकेशन। वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका के दार्शनिक जो हैं, यानी यूएसए के जो दार्शनिक आपके हैं, जॉन डीवी हैं, उन्होंने भी शिक्षा की महत्ता को स्वीकार किया है और कहा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसके साथ सामाजिक विकास के लिए शिक्षा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। अब शिक्षा के अर्थ के व्युत्पत्तिमूलक या शाब्दिक अर्थ को देखा जाए, शाब्दिक अर्थ के संदर्भ में शिक्षा को अगर हम देखें तो भारतीय दर्शन में जो भारतीय अवधारणा है शिक्षा में, शिक्ष धातु से बना है, जिसमें अप्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अर्थात शिक्षा वह प्रक्रिया जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। पाश्चात्य दर्शन ने कहा कि शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में दो आपके दर्शन हो जाएंगे। एक आपका भारतीय अवधारणा हो जाएगी, भारतीय अवधारणा, और दूसरा जो हो जाएगा वो पाश्चात्य अवधारणा हो जाएगी। पाश्चात्य अवधारणा, हमने कहा कि भारतीय अवधारणा में यह शिक्षा जो है शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसमें अप्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। यह आपकी भारतीय। पाश्चात्य अवधारणा में शिक्षा की अंग्रेजी जो होती है वह एजुकेशन होती है। एजुकेशन होती है, जो लैटिन भाषा आपकी साउथ अमेरिका में बोली जाती है, लैटिन भाषा के 3 शब्दों के युग्मों से बनाए है। पहला जो आपका शब्द है, नंबर 1 है एजुकेटम। एजुकेटम होता है। दूसरा आपका शब्द होता है एजुशियर। तीसरा जो शब्द है वह एजुकेयर है। यह हमने कहा कि यह पाश्चात्य अवधारणा में पश्चिमी देशों में शिक्षा की अंग्रेजी आपकी एजुकेशन होती है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुशियर, एजुकेयर से बना। एजुकेटम का अर्थ होता है प्रशिक्षित होना, शिक्षित होना, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग होता है। एजुशियर का अर्थ होता है टू ब्रिंग अप, लीड आउट, अंदर से बाहर निकालना। और एजुकेयर का जो अर्थ होता है वह होता है कि ब्रिंग अप, टू राइज, टू डेवलप, एप्लीमेंट। यानी जो इसका तीनों का अगर अर्थ देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि पाश्चात्य अवधारणा में शिक्षा का अर्थ होता है कि जो बालक
जन्मजात बालक की अंतर्निहित जो जन्मजात शक्तियां होती हैं, जो इनेट पावर होता है, वह इनेट पावर को प्रगटीकरण कर देना या उसको उठा देना या उसका राइज कर देना, उसका एप्लीमेंट कर देना, उसका हम कहते हैं कि आगे उत्थान कर देना ही शिक्षा कहलाता है। यह हमने कहा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हो गया। तो ऐसा देखिए, ये शाब्दिक अर्थ में ऐसा नहीं है कि जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वही उसका रियल अर्थ भी होता है। अब यहाँ परिभाषा के रूप में देखेंगे। परिभाषा में हमने कहा कि जो आपकी परिभाषा में जो शिक्षा की जो परिभाषा है, चाहे वह भारतीय अवधारणा हो और पाश्चात्य अवधारणा हो, यानी भारतीय संदर्भ में देखा जाए, उपनिषदों में क्या माना गया है, शिक्षा की परिभाषा में उपनिषदों में माना गया है, जो आपके उपनिषद हैं या जो आपके वेद हैं, इनमें कहा वेदों में या उपनिषदों में शिक्षा की परिभाषा क्या दी गई है। वेद में शिक्षा को तीसरा नेत्र माना गया है, शिक्षा को अंतर्दृष्टि मानी गई है, शिक्षा को ज्योति के रूप में संबोधित किया गया है। उपनिषदों में शिक्षा को मोक्ष के रूप में, कैवल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। शंकराचार्य ने शिक्षा को आत्मबोध बताया है। शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जो 4 पीठों की स्थापना किए थे, शिक्षा को उन्होंने कहा कि आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइजेशन है। आत्मबोध क्या होता है बच्चों? आत्मबोध है या इसकी अंग्रेजी होती है कि सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अपने को समझा जा सके, इस आत्मा का बोध हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके। शिक्षा की परिभाषा आपकी भारतीय संदर्भ में जो आपकी प्राचीन अवधारणा है, जो अर्वाचीन अवधारणा भारतीय संदर्भ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो विचार है उनका, एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग, शिक्षा का मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इसके वास्ते महात्मा गांधी की परिभाषा आती है। उनके गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, जो भारतीय शिक्षा शास्त्री हैं और तमाम उनका नेशनल मूवमेंट में योगदान भी है, उनकी परिभाषा जो हमने कहा कि शिक्षा बालक या व्यक्ति के शरीर, आत्मा और मन, सोल, बॉडी एंड माइंड का क्या करती है? वह चतुर्मुखी विकास, चतुर्मुखी प्रगटीकरण है। शरीर, आत्मा और मन का चतुर्मुखी प्रगटीकरण है। ये महात्मा गांधी की परिभाषा है। उसके बाद से पाश्चात्य दर्शन में जो अर्वाचीन परिभाषाएं, जो पुरानी परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें सुकरात आपके हैं, उसमें अरस्तु है। जैसे अरस्तु ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के शरीर का, व्यक्ति के शक्ति का, विशेषकर मानसिक शक्ति का विकास करती है, मेंटल पावर का विकास करती है व्यक्ति का, जिससे वो परम शिव सत्य और शिवम का आत्मबोध कर सके, दर्शन कर सके। स्वीडन के जो एक दार्शनिक है आपके पेस्टोलॉजी, स्विस जो दार्शनिक पेस्टोलॉजी है, वो शिक्षा की परिभाषा बड़े ही संतुलित रूप में देने का प्रयास किया है। कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की स्वाभाविक, कह सकते हैं प्रगतिशील, कह सकते हैं कि संतुलित, स्वाभाविक, संतुलित और प्रगतिशील विकास करती है। नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द कह सकते हैं इंडिविजुअल या मैंस इमेन पावर, यानी मनुष्य की जन्मजात जो शक्तियां हैं, उसका जो बाई बर्थ जो उसके पावर हैं, उसका प्रगतिशील कह सकते हैं, हार्मोनियस संतुलित कह सकते हैं, नेचुरल स्वाभाविक विकास करती है। यह हमने कहा कि यह पाश्चात्य दर्शन में, भारतीय दर्शन में शिक्षा की परिभाषा दी गई है। भारतीय दर्शन में शिक्षा को कैवल्य, मोक्ष का उद्धारक माना गया है।
मोक्ष क्या है कि जो इससे हमने कहा कि जिस जो जरा मरण से मुक्त कर दे, इस भवसागर में लौकिक जगत को भवसागर माना गया है, नश्वर माना गया है। ये भौतिक जगत या लौकिक जगत तो नश्वर है, उससे मोक्ष प्रदान करती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की परिभाषा दी गई है। शिक्षा का तीसरा रूप भी है, एक कह सकते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ भी बताया गया है। शिक्षा का संकुचित अर्थ है, यानी इस अर्थ में शिक्षा को यह माना गया है कि शिक्षा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। यानी संकुचित शिक्षा का तात्पर्य विद्यालय में तो दी जाने वाली शिक्षा है, और विद्यालय में जो शिक्षक द्वारा शिक्षा दी जाती है यह बताया गया है। यानी एक नियमित उसके लिए समय सारणी होती है, योजनाबद्ध तरीके से एक विषय होता है, कोर्स होता है, और एक निश्चित समय पर निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसकी विशेषताओं में कहा गया कि यह शिक्षा कह सकते हैं एक मार्गीय है, केवल बालक का मानसिक विकास करती है, बालक का सर्वांगीण विकास नहीं करती है, मानसिक शक्ति का विकास कर सकती है। तो बच्चों, आज के हमने कहा कि ऑनलाइन क्लास में इतना ही शेष। इसके आगे शिक्षा का व्यापक अर्थ बताया जाएगा, और उसके बाद से अन्य चीज़ें आपकी उसकी महत्ता के संबंध में आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी।